आजकल आप अपने आसपास कितना देख रहे हैं? एक इंसान है, उसके पास बाइक है, उसके अलावा दूसरी बाइक है, फिर बीवी के लिए या बच्चों के लिए घर में स्कूटी आ गई है, फिर छोटी जगहों पे जाने के लिए उसने छोटी गाड़ी ले ली है और अब भाई उसको घूमना है, ट्रैवल करना है तो अब उसको बड़ी गाड़ी भी चाहिए। चल रहा है ना ये सब? तो जो आज का हमारा पैसेज है, वो उसी पर ही है। आज का जो हमारा ऑथर है, वो नरेट कर रहा है कि कैसे आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसमें हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा एटम बम का, उसके अलावा उसी से रिलेटेड जितने भी हम कह सकते हैं पावरफुल डिफरेंट 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 टाइप्स के क्या बन रहे हैं, जिनको हम को किसी भी तरीके से जो हमारे लिए हार्मफुल है, ऐसे किसी भी तरीके के बॉम्ब हैं, जेट हैं, जो भी कहें हम, वो हमारे लिए या हमारे आसपास हमसे जुड़े हुए आसपास के देशों के लिए बहुत 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 कह सकते हैं कि अगर एक देश में ऐसे होता है तो अगर हमारी बाउंड्रीज लगी हुई हैं या फिर हमारा डिस्टेंस इतना नहीं है कि हम अगर वहाँ पे कोई क्राइसिस आ रहे हैं तो हम अपने आप को बचा सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पैसेज। लेकिन पैसेज स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से किस्से के साथ में स्टार्ट करूंगी कि ये जो सब हो रहा है, इन सब चीज़ों को आप रोक भी सकते हैं अगर आप अपने आप पर, अपने आसपास के लोगों पर अगर थोड़ा सा भी, एक होता है ना, अपने मन पर कंट्रोल कर किया जा सके। और हम हमेशा अपने आप से एक ही क्वेश्चन करें कि जो भी हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, ये हमारी नीड है या फिर हमारी, होता है ना, बस सिर्फ आपका मन है लेने का तो बस आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपकी ज़रूरत रह गई हो, है ना। तो देखिए क्या होता है ना, एक बार एक राजा होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक कह सकते हैं उसका ना पूरा एरिया फैला हुआ होता है, लेकिन उसके पास ना 1% भी ना वो अपने आप को ये महसूस नहीं कर सकता कि वो बहुत आनंद में है, मतलब उसको सुकून है। तो क्या होता है ना कि वो घूमता है ऐसे वेश बदल के ना इधर उधर निकल जाता है, तो उसको एक किसान मिलता है। तो जो किसान होता है वो अपना खेत जोत रहा होता है। तो राजा सोचता है कि कितना बेचारा किसान आदमी है, मुझे इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। तो वो उसको कहता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। किसान कहता है नहीं नहीं भैया, हम खुद ही कर लेंगे। तो जैसे वो थोड़ी दूर जाता है वहाँ से, तो वहाँ पे जाके वो कुछ सोने की मोहरें होती हैं उसके पास में, और राजा उसके खेत में दबा देता है और फिर उसको निकाल के कहता है ये देखिए आपके खेत में ना ये मुझे मोहरें मिली हैं, ये आप रख लीजिए। किसान कहता है नहीं भैया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ही रखिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को पैसे नहीं चाहिए और वो भी सोने की मोहरें नहीं चाहिए। किसान कहता है नहीं भैया, मुझे तो नहीं चाहिए। तो कहता है अच्छा बताइए ज़रा, आप कितना कमा लेते हैं जो आप इतना खुश रहते हैं। तो किसान कहता है मैं 4 आने कमाता हूँ और मैं उसमें बहुत खुश रहता हूँ। तो राजा कहता है सिर्फ 4 आनों में, और आप क्या करते हैं उन 4 आनों से। तो किसान कहता है कि मैं अपना 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे आने से मैं अपना कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा आना मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा चौथा आना मैं खेत में या कहीं भी गहराई में दबा देता हूँ। अब राजा वहां से चला जाता है। राजा इसका जवाब बहुत से लोगों से पूछता है लेकिन कोई उसे जवाब ही नहीं दे पाता कि वो जो भी पहेली या जो भी जवाब किसान ने दिया उसका मतलब क्या था। तो राजा कहता है जाइए उस किसान को ना बुला के लाइए, वो ही हमें बता सकता है। अब किसान आता है, तो किसान से पूछा जाता है कि भाई मैं आपके पास ऐसे ऐसे आया था, पूरा कहानी उसे सुनाता है, और मैं राजा था, मतलब आप जिस आदमी से मिले थे। तो अब आप मुझे बताइए कि आपने जो 4 आने आपने बताए कि आप जो कमाते हैं और आप बहुत खुश रहते हैं उससे, उनका मतलब क्या था। तो वो किसान कहता है देखिए, मैंने कहा कि मैं पहला आना कुएं में डाल देता हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं जो कुएं में डाल रहा हूँ, कहता है कि मैं पहला आना से अपने आसपास के लोगों की सेवा करता हूँ और भूल जाता हूँ कि मतलब मैंने उसे कुएं में डाल दिया। दूसरा आना, मैं मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करता हूँ, उनका कर्ज चुकाता हूँ। तीसरा आना से मैं मेरे परिवार की, अपने बच्चों की परवरिश करता हूँ कि मतलब मैं उसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और चौथा आना मैं दबा के छोड़ देता हूँ, तो मतलब मैं भविष्य के लिए उसे अपने लिए बचा रहा हूँ। तो राजा ऐसा सुनता है
और राजा ऐसा सुनने के बाद में राजा को समझ में आ जाता है कि उसके जो किसान हैं उसकी ज़िंदगी में खुश रहने का रीजन कारण क्या है, और फिर राजा खुशी खुशी अपने राज्य में अपनी प्रजा के लिए जीना शुरू करता है और उसी तरीके से जिंदगी जीना शुरू करता है जैसे किसान ने उसके सामने पूरी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ में अब हमारा पैसेज हम स्टार्ट करते हैं। पैसेज 26 में क्या वो हमारा जो ऑथर है वो सेम बात बोल रहा है। वो कहता है कि वी स्टैंड, हम खड़े हैं, पॉइज्ड मतलब बहुत जहरीले, प्रिकॉशनली खतरनाक, एंड चैलेंजिंगली मतलब जो बहुत चुनौतीपूर्ण भरा हुआ है आपके लिए, ऑन द रेजर, रेजर का यूज इसने यहाँ पे किया है तलवार के लिए, एज ऑफ द डेस्टिनी मतलब जो हमारा फ्यूचर है वो हमारा तलवार की धार पर है। कहता है कि हम लोग आज बहुत जहरीले, खतरनाक और चुनौतीपूर्ण भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि तलवार के धार पर हैं। वी आर नाउ एट द मर्सी ऑफ एटम बम, हम किस पर हैं, हम आजकल एटम बम की दया पर हैं, एक तरीके से जी रहे हैं। एंड द लाइक विच वुड डिस्ट्रॉय अस कम्प्लीटली, और ये कहता है कि मैं यही कहूँगा कि हम बिल्कुल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे कम्प्लीटली। कब? इफ़ वी फेल टू कंट्रोल दैम वाइजली, अगर हम इसका यूज जो हम टेक्निक्स आजकल बना रहे हैं इनका यूज अगर हमने अच्छे से नहीं किया तो हम पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एंड विजडम कहता है जो बुद्धिमान है, बुद्धि है इन दिस क्राइसिस में, इस संकट में, मीन्स क्या है, सेंसिटिवनेस हो जाना, संवेदनशील हो जाना टू द बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ। बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ मतलब जो होता है ना जिंदगी जीने का, जो एक्चुअल में आपको हमने हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने जिया है, उस तरीके से अगर हमने अपनी बेसिक जो एक वैल्यूज होती है लाइफ की अगर हमने वो नहीं जी, उस तरफ अगर हम सेंसिटिव नहीं हुए तो हम यही कहेंगे कि हम मतलब होता है ना कि हम बुद्धिमानी से मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि आपका विजडम है इस क्राइसिस को निपटने के लिए कि आपको बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इट मीन्स इसका मतलब क्या कह रहा है वो, अ विविड रियलाइजेशन, संपूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, समझ होनी चाहिए आपको कि दैट आर वी लिटरली लिविंग इन वन वर्ल्ड, कि आपको ये पूर्ण रूप से समझ होनी चाहिए कि हम लोग एक संसार में रह रहे हैं, एक ही वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो कि वी मस्ट इधर टुगेदर और सिंक टुगेदर। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो साथ में बढ़ेंगे और अगर हम डूबेंगे तो भी साथ में डूबेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज, वी कांट अफोर्ड टू टैम्पर। वो कहता है कि अब हालात ऐसे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके का टैम्पर, किसी भी तरीके का कोई भी हमारे आसपास में ना कुछ भी हो जाए कि मतलब होता है ना कि आपको कोई परेशान करे, इस तरीके से आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। विद क्या कि मैन सिंगल माइंडेड लॉयल्टी टू पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एक आदमी की कोई भी होती है ना निष्ठा होती है, लॉयल्टी होती है शांति को लेके, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को लेके, उसमें हम कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी कमी हो उसे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। एनीवन कोई भी हु डज इट, अगर वो ऐसा करता है, इट इज अ ट्रेटर, वो क्या होगा, देश का गद्दार होगा। नॉट ओनली टू मैंस पास्ट, सिर्फ एक इंसान के या हम लोगों के पास्ट के लिए या प्रजेंट के लिए, बट ऑल्सो वो होगा टू हिज फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के लिए भी। बिकॉज ही इज मॉर्गेजिंग, मॉर्गेजिंग होता है किसी को गिरवी रख देना, लेकिन किसको गिरवी रख रहा है, द डेस्टिनी मतलब हमारे फ्यूचर को, ऑफ अनबोर्न जनरेशन, जो जनरेशन आज पैदा भी नहीं हुई है उसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा पैसेज क्या कह रहा है कि जिस तरीके से आज हम एक ऐसी डेस्टिनी हमारी जो ऐसी हो गई है फ्यूचर की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, वो ऐसी हो गई है कि अगर आपके पास एक गाड़ी है तो अगले साल या 2 साल के अंदर आप भगवान से यही दुआ करते हैं कि आपको दूसरी गाड़ी भी चाहिए, है ना, और इस बार उससे भी बड़ी वाली चाहिए। एक घर है तो 4 घर और चाहिए। तो वो लेकिन बात यहाँ पे यही आ जाती है, आप कहते हैं कि एटम बम, तो देखिए एटम बम तो एक तरीके से जिस तरीके से हीट बढ़ रही है ना, वो भी तो एटम बम का ही काम कर रही है ना, क्योंकि बिना बिना रीजन के बारिश आ रही है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे पिघल रहा है और उससे बार बार हिल एरियाज में से बह बह के पानी हमारी नदियों में आ रहा है और फिर उससे फ्लड आ रही है। तो ये भी क्या किसी क्राइसिस से कम है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फॉर्म द टोन एंड स्टाइल ऑफ द पैसेज, इट अपीयर्स दैट राइटर ने इस पैसेज में स्टाइल यूज किया है वो क्या है?
अनअवेयर ऑफ द ग्लोबल पावर सिचुएशन से नहीं, वो बहुत अवेयर है। अ ह्यूमनिस्ट विद अ क्लियर फोरसाइट, हाँ वो मानवता मानव की बात कर रहा है और उसका जो फोरसाइट जो मतलब उसकी दूरदर्शिता जो देख रहा है वो बहुत ही क्लियर है। बी इसका आंसर हो जाएगा। द प्रेज रेजर एज ऑफ डेस्टिनी स्टैंड्स फॉर, कहता है इस फ्रेज में जो रेजर है वो वो जो एज है, वो जो बात कर रहा है वो किसके लिए खड़ा हो रहा है। कह रहा है एन एनिग्मा दैट कट थ्रू द पैटर्न ऑफ लाइफ लाइक द एज ऑफ अ रेजर, नहीं ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। अ क्रिटिकल सिचुएशन दैट फॉर ऑर्डिनेस द फ्यूचर, हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट, अ शार्प लाइन ऑफ डिवीजन दैट मार्क्स द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ अ एक्शन इन द फ्यूचर, नहीं ऐसा उसने नहीं बोला। डेस्टिनी हैविंग शार्प एज, ऐसा भी उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है जो कि आने वाले फ्यूचर में हो सकती है, उसके बारे में आपको दिखाना चाह रहा है। उस वो मतलब होता है ना कहते हैं ना कभी कभी कि आपको आपकी जो आंखें होती हैं वो इतना होना चाहिए कि जो आज आप कर रहे हैं आप उससे आगे 10 साल का सोच के उस काम को करें, है ना, ना कि ये कि हाँ बस ठीक है आज का चल गया कल का देखा जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द राइटर विजडम इन द प्रेजेंट क्राइसिस मीन्स, कि राइटर के अकॉर्डिंग जो विजडम है लेकिन हमारे इस पैसेज के अकॉर्डिंग उसका मतलब क्या है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द अनबोर्न जनरेशन, अभी उसने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं की ना। अवेयरनेस दैट वी स्टैंड पॉइज प्रिक्रेसली ऑन द रेजर एज ऑफ डेस्टिनी, हाँ इसके बारे में हम कह सकते हैं ऐसे कुछ जिक्र हुआ है उसमें। अवेयरनेस टू द बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ, देखो विजडम की बात जहाँ पे भी आई है आप हमारे पैसे में देखिए वहाँ अवेयरनेस की बात कर रहा है, वो बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ की। ठीक है, हमें कोशिश करनी होगी कि वो वर्ड कोई भी जो क्वेश्चंस में जो हमारे में होते हैं वो हमारे किस चीज़ से सबसे करीब है, तो हमें वही आंसर ढूंढना होगा। द ऑथर इज so concerned about the threat of nuclear weapons because he feels that, जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं ऑथर वो उसके बारे में बहुत थ्रेट घबरा रहे हैं। उनका क्या कंसर्न है, किस तरीके के वेपन्स की वो बात कर रहा है और उन्हें क्या फील हो रहा है। हिज कंट्री इज थ्रेटन्ड बाय अ न्यूक्लियर पावर, अ न्यूक्लियर वॉर विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन सिविलाइजेशन, हाँ ये दोनों सही है वैसे। all countries are interlinked and one cannot escape the consequences of what happened to the another country, C is the best answer, क्योंकि उसने स्पष्ट शब्दों में ये बोला है कि हम सब इंटरलिंक है, अगर हम बढ़ेंगे आगे तो साथ ही बढ़ सकते हैं और अगर डूबेंगे तो सबको साथ ही डूबना पड़ेगा, मतलब ये होगा ही होगा, वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू एस्केप कंप्लीट एनिहिलेशन इज एन एटॉमिक वॉर इज, मतलब पूर्ण रूप से विनाश हो जाना के बारे में बात कर रहा है। टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स, टर्न टू रिलीजन, कहता है कि बेस्ट वे क्या है इनसे बचने का कि हम पूर्ण विनाश की तरफ ना बढ़े। टू वर्क फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड हारमनी, यहाँ हारमनी होता है पीस, शांति बनाए रखना, अंडरस्टैंड करना इंटरनेशनल लेवल पे हर एक चीज़ को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हो रहा है ना आजकल, जैसे पहले रशिया यूक्रेन का चल रहा था युद्ध, आजकल इजराइल का होता रहता है, कभी गाजा के किसी के साथ में होता रहा है, कभी हमारे अमेरिका के हमारे प्रधान वो ट्रम्प जी हैं उनको गुस्सा आ जाता है ना, तो चल रहा है। तो कहता है नहीं नहीं हमें बात करनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग की इंटरनेशनल लेवल पे एंड हारमनी की। ठीक है, काफ़ी अच्छा पैसेज था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, मैं यही कहूँगा। ठीक है, मैं थी आपके साथ में आपकी दोस्त विनीशा, कल में फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पैसेज के साथ में और एक चटपटे किस्से के साथ में। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खाते पीते रहें, परिवार का और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तब तक के लिए